हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटजी प्लान बताया था गेट 2022 के बारे में कि कैसे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत पावरफुल है बेटा और बहुत आसान है। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं, उस प्लानिंग के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको सब्जेक्ट्स को लर्न करते चले जाना है। तो चलिए बेटा, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट और गेट में जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वो है आपका सॉइल मैकेनिक्स या फिर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। ठीक है, तो चलिए बेटा आज स्टार्ट करते हैं। टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा, लेकिन आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बेटा शेयर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट कीजिए, करते हैं हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में। आज का फर्स्ट जो हेडिंग है बेटा वो है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल मैकेनिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके पहले हम बात करते हैं बेटा कि रॉक्स कैसे बनती है। तो रॉक्स को मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूं कि रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग लिख भी लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना। वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, लावा या मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस पे आता है, कुछ क्या होता है क्रस्ट में फैल जाता है। जो क्रस्ट में फैल जाता है बेटा वो मैग्मा होता है, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है वो लावा होता है बेटा, है ना। याद में रखना ये दो टर्मिनोलॉजी, जो लावा और मैग्मा, दीज आर बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बट दे आर रिलेटेड विद वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, तो जो मैग्मा होता है वो क्या है बेटा, जो क्रस्ट के अंदर फैल जाता है ना, जो अर्थ की क्रस्ट होती है, क्रस्ट के अंदर जो लावा होता है जो फैलता है वो होता है आपका क्या, मैग्मा। और जो ऊपर आ जाता है बेटा, है ना, जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाता है जिससे कि जो बड़े बड़े पहाड़ बने, ये बेटा लावा की वजह से बने, है ना। याद में रहेगा लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है। तो मैग्मा की वजह से जो अंडरग्राउंड रॉक्स है ना, जो सरफेस के अंदर में जो रॉक्स होती है वो सारी मैग्मा की वजह से बनी है, और जो ऊपर है बेटा वो लावा की वजह से बनी है। तो काफी लंबे समय बाद या कुछ ईयर्स या सालों बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो रॉक्स होती है बेटा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल्स में टूटने लगती है। भाई क्यों टूटती है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर जो टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, ठीक है, और भी कई सारे एजेंसीज है, नेचुरल एजेंसीज है, मैकेनिकल एजेंसीज है ना, केमिकल एजेंसीज है, उसके थ्रू क्या होता है बेटा, इनमें रिएक्शंस होती हैं, एक्शंस होती हैं। उसकी वजह से आपकी जो बड़ी रॉक्स हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगती है और ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं। कुछ तो वहीं पे जमा हो जाते हैं, कुछ तो फ्लो होके दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है या एग्जिस्टमेंट होता है। तो सॉइल का जो बेसिक एलिमेंट है बेटा वो क्या है, रॉक है। रॉक ही एक्चुअल में सॉइल क्या है, रॉक्स के डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, है ना। तो सॉइल के पहले क्या लिखेंगे हम लोग बेटा सॉइल फॉर्मेशन में, कि रॉक्स आपका फॉर्म होगी, है ना। रॉक्स फॉर्म किसकी वजह से हुई बेटा, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। क्या, वॉल्केनिक एक्शन की वजह से लिख लो, है ना। ड्यू टू वॉल्केनिक एक्शन rocks are formed. Due to volcanic action rocks are formed and after formation of rocks they are disintegrated and decomposed. ठीक है, दो वर्ड्स आते हैं बेटा जब रॉक्स का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, फूटना, ब्रेक होना, सड़ना। ठीक है, डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना। दो वर्ड्स याद में रखना, दे दोनों टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ये दो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब रॉक्स का डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होता है तब क्या होते हैं बेटा, ये रॉक्स आर ब्रेक्ड, है ना। तो क्या हो जाएगी बेटा, देखो मैं बड़े अच्छे से लिख के बता रहा हूं, है ना। रॉक्स आर ब्रेक्ड, क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक हो जाती है। जब ये ब्रेक हो जाएंगी, रॉक्स ब्रेक हो जाएंगी, तो क्या होता है बेटा, फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। फाइन पार्टिकल्स फॉर्म, फाइन पार्टिकल्स आर फॉर्म, फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये फाइन पार्टिकल्स ही क्या होती है, एक्चुअल में सॉइल होती है बेटा, है ना। इसी तरीके से हमारे सॉइल का एक्शन होता है। लेकिन जब रॉक्स का डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो वेदरिंग प्रोसेस बोला जाता है बेटा। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वेदरिंग प्रोसेस, है ना। तो वेदरिंग किसकी वजह से होता है बेटा, वेदरिंग ड्यू टू रेन। ठीक है,
केमिकल एक्शन, ठीक है, केमिकल एक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है और आपकी ब्रेक्स जो रॉक्स हैं वो क्या होती है, ब्रेक होने लगती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इन फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स, ओके, और फाइनर एंड फाइनर टू फाइनर ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो याद में रखना वेदरिंग इज द प्रोसेस, है ना, मैं बोल रहा हूं बेटा, वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स कन्वर्ट इनटू द फाइन एंड फाइनर पार्टिकल्स, ओके, और ग्रेन्स, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो रॉक्स का डिकम्पोजिशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद रॉक्स आर ब्रेक, उसके बाद क्या हुआ, रॉक्स ब्रेक हुई, है ना। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होती है बेटा, वेदरिंग इज नथिंग ओनली डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ही जो प्रोसेस है वही होती है, ठीक है। अब वेदरिंग कैसे होगी, है ना, तो वेदरिंग ऑकर्स बिकॉज, वेदरिंग किसकी वजह से होगी बेटा, है ना, वेदरिंग किसकी वजह से होगी, तो वेदरिंग किसकी वजह से होगी बेटा, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स लिख लेते हैं हम, वेदरिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो वेदरिंग के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे बेटा, रेन, ठीक है, दूसरा बेटा एसिड रेन भी आपने सुना होगा, एसिड रेन, आजकल एसिड रेन चलती है, रेन एसिड रेन, ठीक है। थर्ड केमिकल एक्शंस, केमिकल एक्शंस, केमिकल एक्शंस नेचुरली होती है बेटा, और फोर्थ आ जाएगा बेटा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के राइज होने से या फॉल होने से भी आपका वेदरिंग हो जाती है या वेदरिंग होती है। तो ये दीज आर द फोर फैक्टर्स, है ना, एसिड रेन, केमिकल एक्शन, टेम्परेचर, ठीक है, रेन। एसिड रेन आप नहीं भी लिखे तो चलता है बिकॉज की रेन ही हम बेसिकली यूज करके, पहले के समय में कहां एसिड रेन होती थी, अभी एसिड रेन हो रही है, ठीक है। दीज आर माय फैक्टर्स अबाउट वेदरिंग, है ना, कि वेदरिंग किसकी वजह से होता है या कैसे वेदरिंग होगी, ठीक है। तो बेटा सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी में, तो वेदरिंग कैसे होती है ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बेटा, जो अर्थ की क्रस्ट है बेटा, है ना, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट है बेटा, उसमें 95% जो है वो इग्नियस रॉक है बेटा, क्या है, इग्नियस रॉक। ये सब नोट कर लें, फालतू की चीजें ज्यादा नहीं लिखना है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको चलना है। इग्नियस रॉक होती है बेटा, है ना, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में 95% आपकी क्या है, इग्नियस रॉक है, रिमेनिंग 5% इज ओनली क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। जो अर्थ के क्रस्ट में बेटा आपको 95% जो होगी वो इग्नियस रॉक होगी और रिमेनिंग जो 5% है वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अर्थ सरफेस पे बात करते हैं, किस पे बेटा, अर्थ सरफेस पे यदि हम बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पे जो 80% है बेटा वो है सेडिमेंट्री रॉक, क्या है, 80% जो होगी वो क्या होगी बेटा, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, याद में रखना, ठीक है। जो अर्थ सरफेस के ऊपर देखिए, अर्थ की क्रस्ट में कितना 95% इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक में बेटा जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो मिनरल होता है बेटा वो है क्वार्ट्ज, क्या है, इग्नियस रॉक का जो बेसिक मिनरल है बेटा वो है क्वार्ट्ज, याद में रखना, क्या है बेटा, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो बेसिक एलिमेंट होता है किसका, इग्नियस रॉक का मिनरल। याद में रखना कि जब हम सॉइल के फॉर्मेशन की डेफिनेशन देते हैं तो वहां रॉक्स का भी डिकम्पोजिशन होता है और मिनरल्स का भी डिकम्पोजिशन होता है ना, याद में रखना, नोट कर लीजिएगा। when rocks and minerals are decomposed and disintegrated, ठीक है, ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस, उसके बाद में आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो मिनरल का भी होता है और रॉक का भी होता है, देखिए दोनों वर्ड्स आप यूज कर लेना, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए।
चलिए बेटा, हमने बात कर लिया कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बड़ा आसान तरीके से बता। अब बेटा वहां पे मैंने वर्ड एक यूज किया था कि आपकी जो सॉइल है, जहां पे रॉक्स होती है बेटा, वहीं पे फॉर्म हो जाती है, लेकिन वहां फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो टूट जाते हैं। बड़ी रॉक्स है, उनका ब्रेक हुआ, वो ब्रेक्स हुई, है ना, वो टूटी, ठीक है। टूटने के बाद क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, कुछ क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, और कुछ वहीं पे क्या होते हैं बेटा, एग्जिस्ट करते हैं वहीं पे, उसी पोजीशन में, सेम प्लेस में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, है ना। तो एक वर्ड आता है डिपॉजिट, है ना। तो वेदरिंग के बाद रॉक्स हो गया बेटा, रॉक्स के बाद क्या हुई बेटा, इनकी वेदरिंग, क्या हो गई, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद ये क्या हुए बेटा, क्या हो जाएंगी, दो तरह की रॉक्स फॉर्म होंगी, दो तरह की रॉक्स फॉर्म होंगी। एक होती है बेटा रेसिडुअल सॉइल, एक होती है बेटा रेसिडुअल सॉइल, एंड अनदर इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दो तरह की आपकी सॉइल फॉर्म होती है ना। ड्यू टू वेदरिंग देयर आर फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉइल्स, वन इज रेसिडुअल सॉइल एंड अनदर इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन ये जो वेदरिंग प्रोसेस हो गई, उसके बाद आपकी दो तरह की सॉइल होगी, लेकिन रेसिडुअल सॉइल किसे कहेंगे बेटा, है ना, एग्जिस्ट ऑन सेम प्लेस ऑफ रॉक्स वेदरिंग। जहां पे वेदरिंग हुई बेटा रॉक्स की, वहीं पे रेसिडुअल सॉइल होगी। मतलब इनका प्लेस चेंज होता है, जहां पे वेदरिंग होगी वहीं पे जो पार्टिकल्स क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिपोजिट होते हैं ना, पार्टिकल डिपोजिट्स, है ना। पार्टिकल्स आर ग्रेन, पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सेम प्लेस, है ना। पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सेम प्लेन, है ना, दिख रहा नहीं होगा, देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा। पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन सेम प्लेन, या फिर बोलना चाहिए एग्जिस्ट ऑन सेम प्लेस ऑफ रॉक्स वेदरिंग, है ना। जिस प्लेस पे रॉक्स की वेदरिंग हुई वहीं पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। डिपोजिट मतलब ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं बेटा, है ना, वहीं पे रह जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर मूव, दिख रहा है बेटा, पार्टिकल्स आर मूव, है ना। पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बेटा, मूव हो जाते हैं, वहां से फ्लो हो जाते हैं ना, मूव ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज। अब ये नेचुरल एजेंसीज क्या होगी बेटा, नेचुरल एजेंसीज में क्या होता है, विंड, है ना, विंड हो गया, मैंने अभी बताया था, विंड हो गया आपका, उसके बाद वाटर हो गया, ठीक है, ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स हैं, है ना। देयर आर सम फैक्टर्स एंड दीज आर नेचुरल फैक्टर्स, है ना। वो नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं कि जो पार्टिकल डिसइंटीग्रेटेड जो पार्टिकल्स है या फाइन ग्रेन्स है, फाइन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो फाइन ग्रेन्स होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, फ्लो होके दूर चले जाते हैं। दूर चलने की वजह से उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड, right? Fine particles are transported due to natural agencies, and which are natural agencies? Wind and water and glaciers. Okay, these are our natural agencies through which these particles are flowing नहीं बोलना चाहिए, transported. Okay, बात समझ में आई? तो ट्रांसपोर्टेड, ये जो वर्ड है, ये जो दो डेफिनेशन में जो वर्ड्स हैं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स आर मूव ड्यू टू नेचुरल एजेंसीज, नेचुरल एजेंसीज है, हाँ बेटा। तो एजेंसीज क्या क्या होगी देखिएगा, क्या क्या हो जाएगी बेटा, विंड, एग्जांपल लिख रहा हूं, विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ओके, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये रेसिडुअल सॉइल, तो रेसिडुअल सॉइल के टाइप्स नहीं है, सिंपली रेसिडुअल सॉइल क्या होते हैं बेटा, व्हेन rocks are weathered and their particles are deposited on same plane and formed soils are called residual soils. And transported soil, when weathered particles are transported through the natural agencies and deposited some another place, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा deposited on another plane, इसमें इसी में लिखना है ना, particles are deposited on another place,
अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस में या दूसरी जगह पे डिपॉजिट होंगे, मतलब कि रुक जाएंगे, जमा हो जाएंगे कहीं दूसरी जगह पे जाके, ठीक है। इसीलिए उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। किसी भी टेक्निकल एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लेगा, यदि आया तो फिर दिक्कत होती है। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, है ना। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेड सॉइल का, इसे नोट कीजिएगा यहाँ तक। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, वीडियो को पॉज करके आप लोग चीजों को लिख लिया करें, है ना। और वीडियो यदि पसंद आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो फटाफट इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें, है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे बेटा, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स को। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल में कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल कितने टाइप की होती है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, तो फर्स्ट होती है बेटा आपकी फैक्टर्स एजेंसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कितनी तरह की होती है ना। जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं है पता तो वो लोग अच्छे से ध्यान से दे, और जिनको पता है तो रिकॉल हो जाएगी उनको चीजें, ठीक है बेटा, है ना। तो एक होता है बेटा फैक्टर विंड ट्रांसपोर्टेड, सबसे पहले मैं वाटर का ले रहा हूं, है ना। वाटर ट्रांसपोर्टेड, वाटर ट्रांसपोर्टेड, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होगी। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को हम क्या कहेंगे बेटा, है ना। तो एलुवियल सॉइल आपने सुना होगा, एलुवियल सॉइल जो होती है बेटा वो वाटर ट्रांसपोर्टेड होती है, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल, खादर बांगल, हिंदी में खादर बांगल सॉइल हम लोगों ने पढ़ा है, जो बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा मिलती है बेटा, वही है एलुवियल सॉइल, ठीक है। उसके बाद जिसे हम वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है वो क्या है आपका एलुवियल सॉइल, याद में रखना। दूसरा है बेटा विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं बेटा, लुइस, क्या है इसका एग्जांपल, लुइस, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है ना, लुइस को याद रखना है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बेटा ना, कि लुइस क्या होता है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज, इसके बारे में भी पूछा जाता है, कहीं के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है बेटा वो लुइस है। एलुवियल सॉइल या विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एओलियन सॉइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुइस एग्जांपल है, सॉरी, जो विंड ट्रांसपोर्टेड वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको क्या बोला जाता है बेटा, एलुवियल सॉइल, और जो विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उसको क्या बोला जाता है, एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल, याद में रखना, एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल, ठीक है, एओलियन सॉइल। अभी मैं एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, है ना। एग्जांपल मैंने अभी इसका बता दिया बेटा, क्या है, लुइस, एग्जांपल में लिख लीजिएगा लुइस, है ना। मैं इस साइड एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, इस साइड आप लोगों को दिख जाएगा। इसका एग्जांपल है बेटा विंड ट्रांसपोर्ट में लुइस, यहां पे ना लिख के बेटा यहां लिख दे रहा है ना। इसका एग्जांपल है आपका लुइस, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एओलियन सॉइल अभी मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं। जनरली सेडिमेंट्री क्लेस जो होती है बेटा वो एग्जांपल्स होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोला जाता है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल को क्या बोला जाता है बेटा, एलुवियल सॉइल, खादर बांगर हिंदी में, और विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल को एओलियन सॉइल, और उसका एग्जांपल है लुइस, है ना। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, क्या एग्जांपल, सेडिमेंट्री, सेडिमेंटरी क्ले, सेडिमेंट्री क्ले जो है वो एग्जांपल है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। यदि आपको बराबर दिख रहा नहीं है तो आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं। थर्ड है ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में मैं बात करने जा रहा हूं, आप पूरा पूरा लिखा करें, है ना, इसको नजरअंदाज किया करें कि सर ने कम लिखा है ज्यादा लिखा है ना। तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल में हम इसे क्या कहेंगे बेटा, तो इसको कहेंगे ग्लेशियल सॉइल। क्या बोला जाता है बेटा, ग्लेशियल सॉइल, ये जी है ना, कैपिटल जी है बेटा, है ना, ग्लेशियल सॉइल, दिस इज माय ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। फोर्थ हो जाता है बेटा सेम, एक होता है बेटा लक्स्ट्रियन सॉइल, है ना, लक्स्ट्रियन सॉइल, लक्स्ट्रियन सॉइल, है ना। अब ये लक्स्ट्रियन सॉइल क्या होती है, मैं एजेंट का नाम नहीं लिखा बेटा, एजेंट का नाम लिख लेता हूं पहले, है ना। डिपोजिटेड सॉइल, डिपोजिटेड सॉइल, डिपोजिटेड
इन बेड ऑफ लेक लेक या पॉन्ड के, देखिए क्या होता है, लेक्स में बाहर से वाटर आता है बेटा, है ना, वाटर आता है तो क्या होता है कि उसकी जो लेक्स के बेड में या जो पॉन्ड्स होते हैं उसके बेड में क्या होता है कि पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहां पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उस सॉइल को बोला जाता है बेटा क्या, लक्स्ट्रियन सॉइल, है ना, लक्स्ट्रियन सॉइल। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूं दोनों का। ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल फॉर्म होगी वो ग्लेशियर सॉइल, जो सॉइल के डिपोजिशन की वजह से सॉइल डिपोजिट या पार्टिकल का डिपोजिशन, सॉइल का डिपोजिशन या पार्टिकल का डिपोजिशन, कोई दिक्कत नहीं। तो जो सॉइल का डिपोजिशन होता है, बेड लेक की जो बेड्स होती है वहां पे जो डिपोजिशन होता है वो क्या होगी बेटा, लक्स्ट्रियन सॉइल्स होंगी। और लास्ट होती है बेटा 5 एक है, दिख रहा है आप लोगों को, 5 जो है वो है बेटा मरीन, है ना, तो सॉइल या सॉइल में लिख के बेटा पार्टिकल डिपोजिटेड कर दीजिएगा, है ना, पार्टिकल, है ना, यहां पे क्या कीजिएगा, पार्टिकल डिपोजिटेड इन बेड ऑफ सी बेड के। देखिए बेटा सी में भी पानी रिवर्स जो है सारी फ्लो के कहां पे मिल जाती हैं, सी में मिल जाती है ना, ओशियंस में मिल जाती है। तो ओशियन के बेड में जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है या जो सॉइल फॉर्म होती है बेटा, उस सॉइल को क्या बोला जाता है, मरीन सॉइल। क्या बोला जाता है बेटा, मरीन सॉइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, मरीन सॉइल। तो आप ये सॉइल्स को अच्छे से लिख लीजिए। एग्जांपल मैंने बता दिया, वाटर ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल होती है, देखिए बेटा ये एजेंट्स है बेटा, है ना, ये जो एजेंसीज है ना, वाटर, विंड, ग्लेशियर, पार्टिकल डिपोजिशन, ये क्या है, सब एजेंसीज है ना, जिसकी वजह से सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो उन सॉइल्स को हम क्या कहेंगे, उनका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, तो वही बात है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, जिसका एग्जांपल है सेडिमेंट्री क्ले, नोट कर ले। विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसको एवोलिंग सॉइल बोला जाता है, उसका एग्जांपल क्या बेटा, लुइस। और ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड जो सॉइल होती है उसको ग्लेशियल सॉइल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्लेशियल सॉइल। उसके बाद पार्टिकल डिपोजिटेड इन बेड ऑफ लेक, यदि बेड के नीचे, लेक्स या पॉन्ड्स के बेड के नीचे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, बेड के ऊपर होता है ना, के नीचे बेड में होता है ना, तो वो जो सॉइल होगी वो क्या होगी बेटा, लक्स्ट्रियन सॉइल, है ना, LACUSTRINE, लक्स्ट्रियन सॉइल। और पार्टिकल डिपोजिटेड इन बेड ऑफ सी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मरीन सॉइल बोलेंगे। अब मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूं, तब तक आप इनको नोट कर लें। चलिए बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो एक ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड या ग्लेशियर सॉइल का मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं बेटा। इसका एग्जांपल है ग्लेशियल टिल, है ना, ये आपका वर्ड याद रखना। ग्लेशियल टिल जो है वो एग्जांपल है आपका ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल का या ग्लेशियल सॉइल का। ठीक है, और पार्टिकल डिपोजिटेड इन बेड ऑफ लेक, इसके लिए लक्स्ट्रियन सॉइल, तो इसका लक्स्ट्रियन ही होगा बेटा, क्ले या फिर सिल। ठीक है, यहां पे इसका एग्जांपल मैं लक्स्ट्रियन सॉइल का एग्जांपल लिख रहा हूं बेटा, इधर देख लीजिएगा ना, लक्स्ट्रियन सॉइल का एग्जांपल, लक्स्ट्रियन सॉइल, इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं, है ना, लक्स्ट्रियन क्ले और सिल। ठीक है बेटा, और इसका जो मरीन सॉइल का एग्जांपल है बेटा वो है मरीन सॉइल। अच्छे से लिखिएगा आप लोग, मरीन सॉइल का जो एग्जांपल है बेटा वो है आपका मरीन क्ले और सिल। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल भी बता दिया और टाइप ऑफ जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है उनके टाइप्स बता दिया, एलुवियल सॉइल, एवोलियन सॉइल, ग्लेशियल सॉइल, लक्स्ट्रियन सॉइल, मरीन सॉइल। ये आपकी टाइप ऑफ सॉइल्स हो गई, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, है ना, इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ, एजेंसी के बेसिस पे हुआ, है ना। दीज आर माय नेचुरल एजेंसीज, है ना, थ्रू व्हिच दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हम लोगों का आज क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करना है ना, और इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोगों ने यहां तक बात की। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होगी और क्लियर कट होगी और शॉर्ट में होगी बेटा, है ना, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को लिखने में भी ज्यादा तकलीफ ना हो और याद रखने में भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा, हम इसमें आगे
चलिए, तो सॉइल से रिलेटेड कुछ और भी सॉइल्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है या पहली जो सॉइल है, जैसे नेम है बेटा, बहुत सारी देखो आपका जो इंजीनियरिंग है, सॉइल इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें शॉर्टकट चलना है और कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इस तरह से चलना है और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं आप लोगों को, है ना, फालतू का ज्यादा पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो पहली हेडिंग डालेगा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट, ये बेंटोनाइट क्या होता है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज बेंटोनाइट? तो बेंटोनाइट जो है वो एक्चुअल में वॉल्केनिक ऐश है ना, इट इज वॉल्केनिक ऐश, लिख लीजिएगा। क्या है बेटा? वॉल्केनिक ऐश। ये कहां पे यूज की जाती है मैं आपको बता दे रहा हूं। वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक ऐश, ये वॉल्केनिक ऐश होती है और वॉल्केनिक ऐश, इस बेंटोनाइट का यूज कहां होता है बेटा? ड्रिलिंग ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। लिख लीजिएगा, है ना, यूज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, है ना, यूज इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस। जहां पे भी ड्रिल किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है बेटा, वहां पे स्मूथनेस के लिए, है ना, ज्यादा क्या टूट फूट ना हो, इसकी वजह से क्या किया, क्रैक्स ना हो, है ना, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें क्रैक्स ना आए, इसके लिए इस वॉल्केनिक ऐश का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इसका यूज होता है। नोट कर ले बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉल्केनिक बेंटोनाइट। ठीक है, ये एक्चुअल में एक तरह से मिनरल भी होता है ना, बेंटोनाइट एक तरह से मिनरल भी होता है। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी बेटा, ठीक है, क्या है दूसरी टर्मिनोलॉजी, अब देखते हैं। लोम जो है एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। लोम, लोम के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। व्हाट इज लोम? तो लोम बेटा जो होता है, ये इसमें तीन चीजें मिली हुई होती है। एक होता है सिल्ट, सैंड एंड क्ले। इन तीनों का जो मिक्सचर है वही क्या होता है बेटा? आपका लोम होता है, मिक्सचर, है ना, मिक्स कर लो। तो मिक्स ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले, इन तीनों का जो मिक्स होगा वो होगी आपकी लोम सॉइल, है ना। लेकिन जो सिल्ट और सैंड का जो और क्ले का जो परसेंटेज होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है बेटा, है ना। द परसेंटेज, देखो बेटा मैं ऐसे लूंगा, परसेंटेज ऑफ सिल्ट, सैंड and clay is approximately same, है ना, लगभग बराबर होता है। तीनों का परसेंटेज लगभग कैसा होता है बेटा? बराबर होता है। तो परसेंटेज ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले इन मिक्सचर इन लो इज अप्रोक्सीमेटली सेम। नोट कर लें इस पॉइंट को बेटा। नोट कर लिए। चलिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। बेंटोनाइट एक्चुअल में एक तरह से मिनरल है, मैंने पहले बताया एक तरह से क्या है, मिनरल है। लेकिन ये मिनरल क्या है? तो इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा मोंटमोरिलोनाइट का होता है। मोंटमोरिलोनाइट, ये क्ले मिनरल है ना, दिस इज आवर क्ले मिनरल। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये जो इंजीनियरिंग में क्ले, आपका सॉइल मैकेनिक्स में या सॉइल इंजीनियरिंग में बेटा, इस मोंटमोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्ले में मतलब कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है बेटा, ब्लैक कॉटन सॉइल में सबसे ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल होता है मोंटमोरिलोनाइट। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज, स्वेलिंग मतलब फूलना और श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी होती है। इसमें पानी डालो तो स्वेल कर जाएगा, पानी जैसे ही कम होने लगता है तो ये श्रिंक होने लगती है सॉइल, ठीक है। तो बेंटोनाइट की वजह से क्या होता है कि दरारें पड़ जाती है सॉइल में। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है, बड़ी बड़ी गैप्स आ जाती हैं। जो ब्लैक कॉटन सॉइल का एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें दरारें आने लगती है गर्मियों के सीजन में, और जैसी बारिश आती है तो फूल जाती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो किसके वजह से होता है बेटा? ड्यू टू मोंटमोरिलोनाइट मिनरल। दिस इज आवर मिनरल। ये क्या होता है बेटा? एक मिनरल है एंड बेसिक एलिमेंट है आपके क्ले सॉइल का, ठीक है। जो क्ले सॉइल होती है उसका बेसिक एलिमेंट होता है मोरिलोनाइट। और इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी, है ना। इसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है ना। अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या बेटा आप लोगों को? श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, ये दो
चीजें इसमें बहुत ज्यादा होती है मोंट मोरोलोनाइट में, और मोंट मोरोलोनाइट जो है वो बेंटोनाइट का बेसिक एलिमेंट है ना, सबसे ज्यादा अमाउंट में बेंटोनाइट में अवेलेबल होता है, इसीलिए स्मूथ होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में इसीलिए यूज किया जाता है। तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करते हैं, अभी हमारी टर्मिनोलॉजीज एंड नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बता दूंगा क्या क्या है। तो बेटा फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।